पिछले कुछ महीनों में राजस्थान के जैसलमेर जिले में अपराध के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जैसलमेर के डांगरी प्रकरण की आग धीमी भी नहीं हुई थी कि जैसलमेर के ही देवा ग्राम पंचायत में बाबूलाल नाम के किसान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। यह मामला भी डांगरी के खेत सिंह जैसा ही है। खेत सिंह को भी पहले कई बार धमकियां मिली, फिर अकेला देखकर हमला कर दिया गया। तो यहाँ देवा के बाबूलाल को भी पहले कई बार धमकियां दी गई और अब उस पर जानलेवा हमला कर दिया और उसको लूट लिया। बताया जा रहा है कि बाबूलाल किसान अपने खेत पर जा रहा था। वहाँ पहले से ही कुछ लोग घात लगाए बैठे थे। घात लगाए बैठे लोगों में से शैतान राम मेघवाल नाम के व्यक्ति ने बाबूलाल पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बाबूलाल को गंभीर चोटें आईं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 4-5 लोग मिलकर अकेले बाबूलाल के ऊपर हावी हो रहे हैं और कैसे अमानवीय तरीके से उसको पीट रहे हैं। इस हमले में बाबूलाल को गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद जब लोगों ने बाबूलाल को इस हालत में देखा तो एम्बुलेंस की मदद से जैसलमेर जवाहर चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बाबूलाल के बेटे पवन कुमार ने उनके और शैतान राम के बीच की रंजिश के बारे में बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, जो ये शैतान राम और योगेश हमारे खेत में आए, हमारे खातेदारी है ज़मीन और हमारे पुश्तैनी ज़मीन के अंदर आए। मैं और मेरे पिताजी खेती का काम कर रहे थे। वो दोनों आए, उन्होंने पैसे मांगे, पैसे हमें दिए नहीं तो उन्होंने हाथ में चाकू था और मेरे पिताजी के पास में सोने की चैन और 1,20,30,000 रुपये थे और मेरे पिताजी का फ़ोन था 1,20,30,000 का। वो छीन के लेके गए और मेरे पिताजी के साथ मारपीट की और उन्होंने सिर पे चोट आई है, हाथ में चोट आई है, हाथ भी सर फ्रैक्चर हो गया है। पुलिस को सर सूचना कई बार इनके ऊपर FIR भी की हुई है। इन्होंने ST-SC धमकियाँ देके हमें कई बार इन्होंने ब्लैकमेल किया है, टॉर्चर किया है। कई बार योगेश पे इनके ऊपर मामला भी मोहनगढ़ थाने में है, SP की पेश हो गई है और नेड़े चौकी में भी सर हमारे मुकदमे इनके खिलाफ कराए हुए 2024 से सर इनके मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस इनकी सर कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके रिश्तेदार होने के कारण पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम SP की पेश आज यही हुआ, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की। इनका सर हौसला बुलंद हो गया, हमारे साथ मारपीट कर दी। इन्होंने चाकू लेके आए, तलवार लेके आए सर हमारे खातेदारी जमीन में, हमारे पुश्तैनी जमीन हमारे देवा गांव में। पुलिस को सूचना उतना दी? नहीं सर, हमारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, हम तो सीधा यहीं हॉस्पिटल आ गए। उपचार जारी है? उपचार जारी है। यहाँ नहीं ठीक हुआ तो हम जोधपुर लेके जाएंगे साहब। पहले भी सर कई बार इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, हमारे ताऊ जी के ऊपर, हमारे अंकल के ऊपर, हमारे बाप दादाओं के ऊपर। इन्होंने पिताजी ने ST-SC के कई मुकदमे इन्होंने हमारे ऊपर करे। उन्होंने पिता के चाकू से वार किया, जो पर्सनल पार्ट था वहाँ पर सर लातों से, बुक्कों से काम किया और सर सिर के ऊपर उन्होंने पुक्के मारे, लाठियों से सर वार किया पिताजी के ऊपर। मेरे भी सर यहाँ मारी है, पेट पे मारी है, लातों से मारी है सर। उनके पास सर चाकू वाकू थे। कितने लोग थे वो 2 लोग थे, योगेश है, सुजान राम और शैतान राम, लीला राम। 2 लोग। कितने लोग थे? हम सर 2 ही लोग थे। आप क्या कर रहे थे? हम सर खेताई बिजाई कर रहे थे ट्रैक्टर से। मेरे पिताजी की इतनी वो नहीं है कि सर लड़ाई कर सके। मेरे पिताजी की 65 साल उम्र है, उनसे लड़ाई वड़ाई होती नहीं है सर। और भी सर ये मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, BP शुगर सब पेशेंट है। उन्होंने कई बार ऐसे ब्लैकमेल करके हमारे से पैसे भी लिए और कई उनके भाइयों के मुकदमे भी चल रहे हैं, हमारे चेक लगी हुई, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं। पैसे के लिए सर उन्होंने ये सब किया, पैसे के लिए। जानकारी के मुताबिक पहले भी कई बार मोहनगढ़ थाना में शैतान राम मेघवाल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, मगर शैतान राम के रिश्तेदार पुलिस में होने के कारण कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा यह निकला कि आज उसने बाबूलाल पर जानलेवा हमला कर दिया। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।